अच्छा, नेताओं कमलनाथ जी ने पिछले जब 15 महीने की सरकार में रही तो नेताओं विधायकों को बहुत तवज्जो दिया, ताकत पूरी विधायकों को दे रखी थी। वही विश्वास में नहीं खड़े नहीं उतर पाए, अत्तु कत्तु सरकार गई। अगर वो कार्यकर्ताओं को मौका दें तो शायद कांग्रेस पार्टी कुछ पटल पर कुछ कर दिखाए अब तो ये करिश्मा। तो ऐसा है कि बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। जो हो गया उसके बारे में क्या चर्चा करें। अब अभी तो 23 का चुनाव है। 23 के चुनाव में सरकार बनानी है, उसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग कमीशन बार बार कमीशन की बात करते हैं कि 50% कमीशन की सरकार है, 50% कमीशन की सरकार है। तो क्या क्या लगता है आप किस तरह की सरकार देंगे आप? देखिए, कर्नाटक का जब चुनाव हुआ तो वहाँ पर भी जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, भ्रष्टाचार वहाँ चरम पर है। कर्नाटक का भी यही हाल था। आप याद कीजिए, वहाँ पर 40% कमीशन की बात वहाँ पर हो रही थी, और ये जनता ने उसको समझा जाना, और कांग्रेस को 2/3 बहुमत वहाँ कर्नाटक में जिया, और एक सफल सरकार हमारी वहाँ चल रही है। और जो हमने चुनाव के दरमियान वचन दिए थे, जो वादे किए थे, उसको भी पूर्ण हम लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाई 20 साल हो गए इनकी सरकार को, तो यहाँ ये घोटाले यहाँ पर होते हैं। व्यापम जैसा जैसा महाघोटाला यहाँ पर हो जाता है। पटवारी महाघोटाला यहाँ पर आपके सामने है। बेरोजगार नौजवानों का भविष्य पूर्ण रूप से सरकार ने बर्बाद कर दिया है। अब तो जनता खुलकर बोलने लगेगी। कमीशन खोरी यहाँ पर हो रही है। ठेकेदार चिट्ठी लिख रहे हैं। ठेकेदारों का समूह एसोसिएशन हाई कोर्ट जा रहा है, जजों को से अपनी अर्जी लगा रहा है कि हमें बचाइए इस कमीशन खोर सरकार से। नहीं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा तो ये भी कहते हैं कि वो एविडेंस, वो ठेकेदार कहाँ है, वो तो ढूंढ रहे हैं, बोले कांग्रेस पेश करे। कल का आपने शायद देखा, कल का पीयूष पांडे का चाक कागज़ अगर आपके पास नहीं तो मैं भिजवा देता हूँ आपको। पीयूष पांडे गौशाला बनाने वाले ठेकेदारों का समूह है। उन लोगों ने स्पष्ट लिख के दिया है। उसका उसका कागज़ है, उसका इंटरव्यू है। आप चाहे तो मैं भिजवा दूंगा आपको। ऐसे अभी तो ये शुरुआत हुई है, आप समझ लीजिए। अभी तो ये शुरुआत हमने की है। आने वाले दिनों में आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण मैं आपको देने